ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए, ए कार्य को करता है 10 दिनों में, बी कार्य को करता है 15 दिनों में, तो हम इन 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, जो आ गया 30। यही एलसीएम जो है ये होता है टोटल वर्क, इसी को हम कुल कार्य बोलते हैं। तो अब हम इस कुल कार्य को पहले 10 से भाग देंगे, यानी 3। 30 को हमने 15 से भाग दिया, 2, यानी 10 दिया 30 और 15 दूनी 30। ये जो है ये आया 1 डे वर्क या एफिशिएंसी, यानी ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2, या कहें तो ए का एक दिन का कार्य है 3 और बी का एक दिन का कार्य है 2, और दोनों का यानी ए और बी दोनों का एक दिन का कार्य हुआ कितना? 5, या उनकी एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी 5। तो अब पूछा है कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो अगर हमें डेज निकालने हैं यहाँ पे डेज, तो इसके लिए हमें कुल वर्क टोटल वर्क को हमें एफिशिएंसी से भाग देना होता है, एफिशिएंसी या 1 डे वर्क, 1 डे वर्क से। तो देखिए यहाँ पे टोटल वर्क कितना है? 30। अगर इस 30 को दोनों की एफिशिएंसी यानी 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग दिया 30 को, तो 5 से 30, तो ए और बी दोनों मिलकर कार्य को 6 दिन में पूरा करेंगे, ए और बी दोनों मिलकर। लेकिन लेकिन हमें अगर पूछा होता कि ए अकेला कार्य को कितने दिनों में पूरा करता, ए अकेला, तो ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पे कि अगर हमें पूछा गया है कि ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो यहाँ पर जो एफिशिएंसी लेनी है वो हमें ए की लेनी है, ए और बी दोनों की लेनी है। और अगर पूछा होता कि ए कितने दिनों में पूरा करेगा, तो एफिशिएंसी लेनी होती किसकी? ए की। अगर बी पूछा होता कि बी अकेला कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा, तो यहाँ हम एफिशिएंसी लेंगे बी की। तो इस तरह अगर हमें जब पूछा है कि ए अकेला कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा, तो टोटल वर्क को हम ए की एफिशिएंसी से भाग देंगे। तो ए की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है? 3। टोटल वर्क कितना? 30। 30 को हम 3 से भाग देंगे, यानी 10। 10 दिन में ए अकेला कार्य को पूरा करता। और बी कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा? इसके लिए अगर टोटल वर्क को हम बी की एफिशिएंसी से भाग देंगे, तो बी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है? 2। टोटल वर्क कितना है? 30। 30 को हम बी की एफिशिएंसी या बी के 1 डे वर्क से, एक दिन कार्य से भाग देंगे 2 से। तो यहाँ पर बी अकेला कार्य को 15 दिनों में पूरा कर देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार्य को 2 दिनों में पूरा करता है, बी 3 दिनों में, तो ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? यहाँ देखिए, ए कार्य करता है 2 दिन में, बी करता है 3 दिन में। एलसीएम यानी टोटल वर्क कितना निकला? 6। 6/2 3, 6/3 2, यानी 2 तिया 6 और 3 दूनी 6। 1 डे वर्क या एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2, और दोनों की ए और बी दोनों की एफिशिएंसी 5, या कहीं तो दोनों का एक दिन का कार्य 5। अगर अब हमें निकालना है ए और बी के डेज, ए और बी कितने दिनों में कार्य को करेंगे, तो डेज निकालने के लिए टोटल वर्क को हम एफिशिएंसी या 1 डे वर्क से भाग देते हैं। तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना है? 6, यानी टोटल वर्क को हम अगर 5 से भाग देंगे, यानी 6/5, दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर कार्य को 6/5 दिनों में पूरा कर देंगे। तो यहाँ पूछा होता ए कार्य को कितने दिनों में पूरा करता, ए अकेला, तो हम टोटल वर्क को तो क्या करते? टोटल वर्क को ए की एफिशिएंसी से भाग देते, ए की एफिशिएंसी से। तो टोटल वर्क कितना है? 6, यहाँ पे 6 है, तो 6 को ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3, ए की एफिशिएंसी 3, तो 3 से भाग देंगे, यानी 2। ए कितने दिनों में कार्य को पूरा करता? 2 दिनों में। अगर बी पूछा होता तो टोटल वर्क यानी 6 को हम बी की एफिशिएंसी 2 से भाग देते, तो 3। बी अकेला कार्य को पूरा करता 3 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कार्य को करता है 5 दिनों में, बी करता है 15 दिनों में, सी करता है 9 दिनों में, तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? यहाँ देखिए, ए करता है कार्य को 5 दिनों में, बी 15 दिनों में, सी 9 दिनों में। तो यहाँ पर हम इनका निकालेंगे एलसीएम, 5, 15 और 9 का 45। ये जो एलसीएम निकला है यही अपना क्या है? टोटल वर्क। तो अब 45 को 5 से भाग 9, 15 से भाग 3, 45 को 9 से भाग दिया 5, यानी 5 9 45,
15 × 3 = 45, 9 × 5 = 45। ये क्या है? ये है 1 डे वर्क यानी एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी 9, बी की एफिशिएंसी 3 और सी की एफिशिएंसी 5। और तीनों की, ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 17। यानी तीनों का एक दिन का कार्य है 17। 9, 3, 5, 17। तो अब हमें निकालना है ए बी और सी तीनों कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए बी और सी। तो ये डेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? टोटल वर्क को एफिशिएंसी से भाग देते हैं या 1 डे वर्क से भाग देते हैं। तो टोटल वर्क कितना है अपना? 45। टोटल वर्क को हमने एफिशिएंसी से भाग दिया, तीनों की एफिशिएंसी से 17। तो 45/17 यानी 2 से ही 11/17 दिनों में तीनों मिलकर कार्य को पूरा कर देंगे। अगर यहाँ पूछा होता कि ए कार्य को कितने दिनों में करता, तो ए कितने में करता? 45/9। बी कितने में करता? 45/3। और सी कार्य को कितने दिनों में करता अकेला? 45/5 दिनों में। और यहाँ पूछा होता अगर कि ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करते, तो ए और बी 9 और 3, 9 और 3 12। तो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाती? 12। तो ए और बी कार्य को कितने दिनों में करते? 45/12। अगर पूछा होता कि बी और सी कितने दिनों में करते, तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी? 5 और 3 8, यानी 45/8। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी कार्य करते हैं 4 दिन में, सी कार्य करता है 12 दिन में। तो ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ए और बी करते हैं 4 दिन में, सी करता है 12 दिन में। इनका एलसीएम आया, एलसीएम यानी टोटल वर्क 12। अब 4 × 3 = 12, 12 एकम 12। ये क्या आ गया? ये आ गया 1 डे वर्क या एफिशिएंसी। ए और बी दोनों की, ए और बी की एफिशिएंसी 3, सी की एफिशिएंसी 4। तो ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 4। तीनों की एफिशिएंसी 4 या तीनों का 1 डे वर्क 4। तो अब हमें निकालना है ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो जब हमें डेज निकालने होते हैं तो टोटल वर्क को हम एफिशिएंसी से भाग देते हैं या 1 डे वर्क से भाग देते हैं, जिसके हमें निकालने होते हैं। तो तीनों कार्यों को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो तीनों की एफिशिएंसी से हम टोटल वर्क को भाग देंगे। टोटल वर्क यहाँ पे है 12, तो हम टोटल वर्क यानी 12 को भाग देंगे तीनों की एफिशिएंसी 4 से। तो 4 × 3 = 12, यानी तीनों मिलकर 3 दिन में कार्य को पूरा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कार्य करता है 10 दिनों में, बी और सी कार्य करते हैं 4 दिनों में। तो ए बी और सी इसी कार्य का 14 गुना कार्य कितने समय में पूरा करेंगे? 14 गुना कार्य। तो देखिए, ए करता है 10 दिन में, बी और सी 4 दिन में। तो यहाँ पर टोटल वर्क एलसीएम यानी टोटल वर्क निकल गया 20। तो 10 दूनी 20, 4 पंजा 20। ये क्या आ गया? ये आ गया 1 डे वर्क या एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी 2, बी और सी दोनों की एफिशिएंसी 5। तो ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी, ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2 और 5 7। तीनों की एफिशिएंसी 7 या तीनों का एक दिन का कार्य 7। अब पूछा है कि ए बी और सी इस कार्य का 14 गुना कार्य कितने समय में पूरा करेंगे, ए बी और सी। तो अगर तीनों का निकालना है तो तीनों की एफिशिएंसी से हम भाग देंगे टोटल वर्क को। तो टोटल वर्क कितना है यहाँ पे? 20। तो पूछा कहा है इस कार्य का 14 गुना, यानी टोटल वर्क का 14 गुना। टोटल वर्क 20, इसका 14 गुना, तो 20 गुना 14। इसको कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इनकी तीनों की एफिशिएंसी से हम इसको भाग देंगे 7 से। तो 7 दूनी 14, 20 दूनी 40। तो तीनों मिलकर इस कार्य को 40 दिनों में पूरा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और